हेलो दोस्तों और वेलकम। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये स्टोरी है फेथ की, होप की और एक आखिर में आने वाले मजेदार ट्विस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम स्टोरी में जंप करें, आपसे एक सवाल है। इमेजिन करो आपकी कोई सबसे बड़ी विश है जो आप चाहते हो पूरी हो जाए। तो क्या आप सीधा सीधा गॉड को एक लेटर लिख दोगे कि डियर गॉड प्लीज मेरी ये विश पूरी कर दीजिए, सिंसियरली आपका भक्त? साउंड्स फनी राइट? चलो देखते हैं हमारे स्टोरी के हीरो ने क्या किया। तो मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर लेंचो से। लेंचो एक बहुत ही सिंपल सा किसान था जो अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी पहाड़ी पर पूरी वैली के इकलौते घर में रहता था। और उसकी एक सुपर पावर थी, गॉड पर सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग फेथ। मतलब ऐसा विश्वास जो पहाड़ भी हिला दे। तो सीन कुछ ऐसा है कि लेंचो के खेत मकई से लहलहा रहे हैं। बस एक चीज की कमी है, एक अच्छी सी बारिश की। वो सुबह से आसमान की तरफ देख रहा था और फाइनली अपनी वाइफ से फुल कॉन्फिडेंस में बोला, लगता है अब बारिश आने वाली है। उसका होप लेवल एकदम 100% था। और लो जी, उसकी विश पूरी हो गई, बारिश शुरू हो गई। लेंचो इतना ज्यादा खुश हुआ कि वो बारिश की बूंदों को रेन ड्रॉप्स नहीं बल्कि नए कॉइन्स बोलने लगा। उसने कहा, ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है ना, ये 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 सेंट के। क्योंकि उसके लिए बारिश का मतलब था अच्छी फसल और अच्छी फसल का मतलब था ढेर सारा पैसा। सिंपल फार्मर, सिंपल लॉजिक। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जो बारिश खुशियां लाई थीं, वो अचानक एक तूफान में बदल गई। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले यानी हेलस्टोन्स गिरने लगे। सोचो, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उस तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरा खेत सफेद हो गया, जैसे किसी ने उस पर नमक बिछा दिया हो। स्टॉर्म के बाद का सीन बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, पूरी मकाई की फसल बर्बाद हो चुकी थी और सारे फूल झड़ चुके थे। लेंचो और उसकी फैमिली का दिल दुख से भर गया। उनकी साल भर की मेहनत सिर्फ 1 घंटे में पानी ओलों में बह गई। लेंचो इतना दुखी था कि उसने कहा, इससे ज्यादा तो टिड्डियों का झुंड यानी अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स छोड़ जाता है। लोकस्ट्स आप जानते हैं, कीड़ों का एक दल होता है जो फसलों पर हमला करता है। लेकिन लेंचो के हिसाब से वो भी इस तूफान से बेहतर थे। इस हेलस्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल जीरो। अब आप सोचिए, जब सब कुछ बर्बाद हो जाए, सारी उम्मीदें टूट जाएं, तब एक इंसान क्या करेगा? रोना, चिल्लाना या हार मान लेना? लेंचो ने क्या किया होगा? थोड़ा गेस करो। लेंचो ने किया कुछ ऐसा जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। उसने डिसाइड किया कि वो सीधा गॉड को एक लेटर लिखेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। उसको पूरा 100% विश्वास था कि ऊपर वाला सब देख रहा है और सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है। फेथ हो तो भाई ऐसा। उसने लेटर में लिखा, गॉड अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली इस साल भूखी रह जाएगी। मुझे अपने खेत दोबारा बोने के लिए और अगली फसल तक गुजारा करने के लिए 100 पीसोस की जरूरत है। पीसोस बाय द वे एक करेंसी है जो कई देशों में यूज होती है। देखा, एकदम क्लियर एंड टू द पॉइंट डिमांड, नो हाय हेलो, सीधा काम की बात। लेंचो ने लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। अब सीन शिफ्ट होता है पोस्ट ऑफिस में। जब पोस्टमैन ने लेटर निकाला और उस पर एड्रेस देखा तो गॉड, भाई वो जोर जोर से हंसने लगा। इमेजिन उसकी हालत क्या हुई होगी। रोज नॉर्मल लेटर्स आते होंगे और आज सीधा गॉड के लिए। पोस्टमैन हंसते हंसते पोस्टमास्टर के पास गया। पहले तो पोस्टमास्टर भी हंसा, लेकिन फिर अचानक वो सीरियस हो गया। उसने सोचा, व्हाट फेथ, यार क्या विश्वास है। काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा फेथ होता। वो लेंचो के इस अटूट विश्वास से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि वो लेंचो का विश्वास टूटने नहीं देगा। तो उसने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया। उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे कलेक्ट किए, अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी हेल्प मांगी, एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर। और फिर सारे पैसे एक एनवेलप में डालकर नीचे साइन किया, गॉड, मिशन इम्पॉसिबल, पोस्ट ऑफिस स्टाइल। पोस्टमास्टर ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो पूरे 100 पेसोस जमा कर पाया? क्या लेंचो की डिमांड पूरी हुई? क्या लगता है आपको? वेल, द आंसर इज नोप। बेचारा पोस्टमास्टर और उसके दोस्त मिलाकर सिर्फ 70 पेसोस ही जमा कर पाए। 100 पेसोस शायद थोड़े ज्यादा थे यार, बट हे 70 भी एक गुड अमाउंट था। उसने वो 70 पेसोस एनवेलप में डालकर लेंचो को दे दिए। अब आता है स्टोरी का ट्विस्ट। अगले संडे जब लेंचो को लेटर मिला तो उसके चेहरे पर जरा सा भी सरप्राइज नहीं था।
उसका फेथ इतना स्ट्रांग था कि उसको पता ही था कि गॉड का रिप्लाई तो आना ही है। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो खुश होने की जगह गुस्सा हो गया, आग बबूला। उसने सोचा, गॉड से तो गलती हो ही नहीं सकती, ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। मैंने 100 पैसों मांगे थे, ये 70 क्यों है? उसके हिसाब से गॉड 100% परफेक्ट है, उनसे काउंटिंग में मिस्टेक कैसे हो सकती है, राइट? तो फिर बाकी के 30 पेसोस कहाँ गए? लेंचो ने अपना दिमाग लगाया और एक शॉकिंग कंक्लूजन पर पहुंचा। उससे लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। बेचारे, जिन्होंने हेल्प की उन्हीं पर चोरी का इल्जाम। इसे कहते हैं अ क्लासिक केस ऑफ आयरनी। बस फिर क्या था? गुस्से में लेंचो ने तुरंत एक और लेटर लिखा गॉड को। उसमें उसने लिखा, गॉड, मुझे सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं, बाकी के पैसे भी जल्द भेज दो, लेकिन इस बार मेल से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना, ये अ बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब चोरों का टोला है। ओ दी आयरनी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलो डिकोड करते हैं। पहला थीम है ब्लाइंड फेथ। लेंचो का विश्वास इतना स्ट्रांग था कि उसने एक चमत्कार होते हुए देखा, लेकिन वही अंधा विश्वास उसे इंसानियत को देखने से रोक गया। दूसरा है ह्यूमैनिटी। रियल मिरेकल दोस्तों गॉड ने नहीं किया, बल्कि पोस्टमास्टर और उसके कॉलीग्स की काइंडनेस ने किया। और आखिरी में आयरनी, जिन लोगों ने हेल्प की उन्हीं को चोर बोल दिया गया। यही है इस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन। तो आखिरी सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, लेंचो का फेथ इंस्पायरिंग था या फूलिश? क्या उसका विश्वास उसकी ताकत थी या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? इस बारे में जरूर सोचना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8 to 10 किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।